चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, देखो ध्यान से। अभी तक जो हमारे पास शेयर इशू हो रहे थे उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, पैसे मिल रहे थे, राइट। यानी कंपनी क्या कर रही थी, शेयर इशू कर रही थी और बदले में हमें पैसे मिल रहे थे। अब क्या हो रहा है, इस टॉपिक को हम बोलते हैं शेयर्स इशूड फॉर a consideration other than cash। अब यहाँ पे कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वहाँ पे क्या होगा, कंपनी को पैसे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? पहला इसका लॉजिक, पहला है वेंडर ट्रांजैक्शन और एक है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसको ध्यान से समझेंगे क्या हो रहा है इसमें। सपोज करो किसी पार्टी से आपने कोई बड़ी महंगी मशीन खरीद ली, ठीक है। मशीन खरीदी, मान लो 10 लाख रुपए की है। तो अब 10 लाख रुपए उसको देने हैं आपको, तो वेंडर आपको बोल सकता है कि भैया जितने हैं उतने दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, और बाकी अमाउंट के मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। क्या मैंने बोला? वो वेंडर आपको कह रहा है कि जितने पैसे हैं दे दो और बैलेंस का मुझे अपनी ही कंपनी का उतने अमाउंट का शेयर दे दो। तो ये वही टॉपिक हो गया, शेयर इशू तो कंपनी कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा, बल्कि कंपनी क्या कर रही है, उसको अपने शेयर दे रही है। किसको? जिसको उसको पैसे देने थे। एक तो गया वेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान से समझो, कभी कभी क्या होता है, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। जैसे मान ले चलो एक्स ने वाई को खरीद लिया, और वाई को जब खरीदा तो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी खरीद ली होगी। कोई एक चीज़ तो हम खरीदेंगे नहीं, हम पूरा बिजनेस खरीदते हैं तो सारे एसेट और सारी लायबिलिटी खरीदते हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसे बोलते हैं नेट कंसिडरेशन, है ना। मतलब जब मैंने एसेट खरीदा एंड लायबिलिटी खरीदा तो कुछ पेमेंट करनी पड़ती है ना बिजनेस में, तो उसे नेट कंसिडरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो पेमेंट करनी थी उसको हमने पेमेंट ना करके क्या किया, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। यानी एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को अपने शेयर्स दे दिए, ठीक है। अब इसका लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आज से कुछ साल पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। ये रियल कहानी है। पहले व्हाट्सएप अलग कंपनी थी, फेसबुक अलग। अब आप व्हाट्सएप खोलोगे तो नीचे लिखा आएगा बाय फेसबुक, यानी व्हाट्सएप बिक चुकी है किसके हाथों, फेसबुक के। तो व्हाट्सएप को जब खरीदा होगा फेसबुक ने तो सारे एसेट लिए होंगे और सारी लायबिलिटी खरीद ली होंगी, राइट। तो जब सारी एसेट लायबिलिटी खरीदी होगी तो उस टाइम व्हाट्सएप की वैल्यू बहुत थी। यानी फेसबुक को लग गया कि आने वाले टाइम पे लोग व्हाट्सएप चलाए ना चलाएं, फेसबुक चलाए ना चलाएं, व्हाट्सएप जरूर चलाएंगे। तो उसने पहले ही दिमाग लगा के मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो उसको उसकी गुडविल का पैसा तो दिया होगा, तो जो भी पैसा दिया है ना, और बदले में उसने क्या कर दिए, अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। किसको? व्हाट्सएप वालों। तो इस तरीके से दो ट्रांजेक्शन के केस में हमें क्या होता है, पैसे मिलने की जगह हम या तो उसको पैसे देते हैं या उनको अपनी कंपनी के उतने ही अमाउंट के क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं, ठीक है। दिस इज द टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसकी एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, इसमें एंट्री किस तरीके से हम लोग करेंगे, राइट। तो पहले वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। तो देखो, अगर वेंडर से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इसकी पहली एंट्री क्या होगी, आपने उससे कोई एसेट खरीदा होगा। एसेट कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग, लैंड, मशीन। टू वेंडर का नाम लिखेंगे, तो टू वेंडर अकाउंट, पहली एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री हो सकता है हम उसको कुछ पैसे दे दें थोड़े बहुत, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितने पैसे हमने उसको दिए। कभी कभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो क्या करता है, बी आर दे देता है। क्वेश्चन बोलेगा बी आर, तो बैंक की जगह फिर हम क्या लिख देंगे, बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है। तीसरे केस में क्या होगा, अब हम उसको बैलेंस अमाउंट का शेयर देंगे, या फिर सारा अमाउंट न देके हम सबका क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल टू। अब फिर से वही चीजें, या तो शेयर पार पे इशू होगा, या प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे। तो अगर क्वेश्चन प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर क्वेश्चन डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट ऑन इशू क्या कर देंगे, डेबिट। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन नॉर्मल है तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ इक्विटी लिखना जरूरी है कि कौन सा शेयर दे रही है कंपनी। यहाँ पे इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन,
राइट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इज नॉर्मल एंट्री। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो प्रीमियम, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक वर्किंग नोट छोटा सा करना पड़ेगा। उसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी कितने शेयर दे रही है, अमाउंट नहीं, कितने शेयर दे रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट टू बी पेड। क्या मैंने बोला, अमाउंट टू बी पेड, और यहाँ पे आएगा इशू प्राइस। अमाउंट टू बी पेड का मतलब, मान लो 10 लाख की मशीनरी ली, 2 लाख रुपए दे दिए, तो कितने देने हैं अब, 8 लाख रुपए। या 2 लाख नहीं दिए, सारे देने हैं, तो अमाउंट पेबल क्या होगा, जो देने हैं, तो मान लो 8 लाख रुपीज देने। और इशू प्राइस का मतलब, फेस वैल्यू शेयर की 10 होती है, अगर 10 में इशू कर रही तो डिवाइड बाय 10, अगर प्रीमियम पे है तो डिवाइड बाय 12, डिस्काउंट पे है तो डिवाइड बाय 8। तो उससे क्या आ जाएगा, कितने शेयर दिए। अब जितने शेयर दिए उसको क्या करोगे आप, प्रीमियम के सामने उससे मल्टीप्लाई, इक्विटी शेयर से उससे मल्टीप्लाई। यानी मान लो शेयर आ गए 5000, तो इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट है मान लो 2, तो यहाँ 10, यहाँ इस तरीके से। और वेंडर का अमाउंट सेम रहेगा, मतलब वेंडर को जितना देना था, पहले अमाउंट में मान लो वेंडर का अमाउंट 10 लाख है, 2 लाख दे दिए तो यहाँ कितना आएगा, 8 लाख। कुछ भी नहीं दिए तो 10 ही रहेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, ये है हमारा वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, एक प्रोस्पेक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, कोई एक एसेट नहीं खरीद रहे हो, पूरा बिजनेस खरीद रहे हो। तो उसमें एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है सारे एसेट डेबिट कर देंगे, सारे एसेट, है ना। अगर क्वेश्चन में नाम दे रहा है, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, डेटर खरीदे, स्टॉक है, सबके नाम लिख देना। अगर क्वेश्चन कह रहा है सन्ड्री एसेट, तो यानी उसमें मिक्स है सारे, तो सन्ड्री एसेट लिख देना। ठीक है, तो मान के चलते हैं सन्ड्री एसेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सन्ड्री एसेट्स डेबिट। और अगर इंडिविजुअल एसेट होंगे तो नाम लिखने से, डेटर, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, जो भी एसेट होंगे। टू क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटी, मनी लायबिलिटी भी हमने पे करी होगी, यानी लायबिलिटी खरीदी होगी। अगर यहाँ पे लायबिलिटी क्या लिखा हो, क्रेडिटर, लोन, तो नाम लिख देना। और टू यहाँ पे लिखेंगे उस बिजनेस का नाम, हमारे एग्जाम्पल में वाई, यानी जिसको हम खरीद रहे हैं। यानी खरीदने का मतलब उसको आपको कितने पैसे देने हैं, नेट कंसिडरेशन, यानी नेट में आपने उसे क्या बात करी है कि मैं तुझे कितने रुपए दूंगा तेरे बिजनेस खरीदने के बदले, एसेट लायबिलिटी लेने के बदले। ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, कितने एसेट खरीदे उसकी वैल्यू, लायबिलिटी का अमाउंट भी दिया होगा, और इसका भी दिया होगा नेट कंसिडरेशन का। लेकिन आपको देख ये चेक करना है कि क्या कहीं डेबिट या क्रेडिट में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर क्रेडिट में आ रहा है तो उसको हम क्या लिख देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व, नॉट अ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम तो तब होता है जब हम शेयर महंगा बेचते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें फायदा हो गया है। अब ध्यान से समझो, गुडविल आ रही है, इसका मतलब हमने पैसे ज्यादा दे दिए, उसकी नेटवर्थ ही कम, तो गुडविल आएगा डेबिट में। और अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है, इसका मतलब हमें पैसे देने थे ज्यादा, हमने दिए कम, तो वो कैपिटल प्रॉफिट हो गया, इसलिए कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। ठीक है जी। तो अगर डेबिट में डिफरेंस गुडविल, क्रेडिट में डिफरेंस तो कैपिटल रिजर्व। उसके बाद एंट्री सेम, अगर थोड़े बहुत पैसे दे दिए इस कंपनी वाई को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है। और तीसरे केस में क्या आ जाएगा, सेम, अगर उसको शेयर दे रहे हैं तो वाई अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और यहां भी क्या निकालेंगे बताओ, नंबर ऑफ शेयर इशू। कैसे निकालेंगे, कितने पैसे देने थे और कितना इशू प्राइस है। ठीक है, बस ये एक टॉपिक के 2 पार्ट हैं, एक वेंडर वाला कॉन्सेप्ट और एक बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, फिर आप करना। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको यहीं देख लेते हैं, तब हम क्वेश्चन आगे करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है प्रमोटर के ऊपर, ध्यान से समझो, प्रमोटर। और एक कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा है, अंडर राइटर। पहले इनको समझो, ये होते कौन से व्यक्ति हैं। प्रमोटर वो होता है जो कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट कराने में मदद करता है, ठीक है ना। तो प्रमोटर जब आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने में हेल्प करेगा तो कुछ खर्चे लेगा, पैसे लेगा, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, खर्चे देने को कैश की जगह क्या दे रहे हैं, उतने अमाउंट के शेयर दे रहे हैं। तो इसकी हम 2 एंट्री करेंगे। क्या, एक तो एंट्री हम करेंगे कि प्रमोटर के एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर का नाम, ठीक है, ये हो गई हमें कितने पैसे देने। और फिर हम पैसे तो देंगे नहीं, तो एंट्री क्या कर देंगे, प्रमोटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर से वही, अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डेबिट।
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कि प्रमोटर को जो हमें पैसे देने थे, कंपनी खुलवाई है, उसकी मदद की है, डॉक्यूमेंट बनवाए, बहुत सारा लोगो बनवाया, तो उसको हमें पैसे देने थे, लेकिन हम उसको पैसे के बदले क्या दे रहे हैं, अपने शेयर। ऐसे ही एक पर्सन होता है कौन, अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है, जो कंपनी के शेयर बिकवाने में हेल्प करता है, इसे दलाल बोल सकते हो, ब्रोकर बोल सकते हो। तो इसको भी सेम एंट्री, हमें पैसे देने थे, कमीशन देना था इसको शेयर बिकवाने के, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अंडर राइटर कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर का नाम, राइट। अब पैसे न देके क्या दे रहे हैं उसको, शेयर, तो अंडर राइटर यहां पे डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दो एंट्री भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज इजी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन आप देखो बुक में, मेरी बुक में तो इलस्ट्रेशन 32 है, आपके आसपास होगा। क्वेश्चन की शुरुआत है टीनी टॉयज लिमिटेड। देखो, टीनी टॉयज लिमिटेड, मैं इसकी वैल्यूज लिख रहा हूं और क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा है, टीनी टॉयज लिमिटेड परचेज ऑफ राम ब्रॉस, टीनी टॉयज परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रॉस 180 पेबल, बिजनेस खरीद लिया कितने में, 180 रुपीज में, इतने रुपए मुझे उसको देने। फुली पेड इक्विटी शेयर, और बदले में क्या दिया है, शेयर, बदले में क्या दिया है, शेयर। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। उसमें हमने क्या किया, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टीनी टॉयज लिमिटेड इफ द शेयर इज, दो केस कह रहा है, अगर शेयर इश्यू हुए किस पे, एट पार पे, और दूसरा क्या कह रहा है, और इसी पे अगर क्या है, प्रीमियम 20%। तो ये क्वेश्चन का डेटा हमारे पास दिया हुआ है। एक बार और मैं पढ़ता हूं, टीनी टॉयज क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है टीनी टॉयज परचेज द बिजनेस ऑफ राम एंड ब्रॉस, इस कंपनी ने किस कंपनी का बिजनेस ले लिया, राम एंड ब्रॉस, पूरा बिजनेस ले लिया है, याद रखना है, 180 का पूरा बिजनेस ले लिया, यानी ये वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें बात अलग है, इसने एसेट्स और लायबिलिटी नहीं दिया, तो हम क्या लिख देंगे, सन्ड्री एसेट्स, और लायबिलिटी नहीं बोल रखा तो सन्ड्री लायबिलिटी। लेकिन इसमें इसने नेट अमाउंट दे रखा है, ये क्या है, नेट अमाउंट, यानी इतने इसको नेट देने, तो गलती ना हो जाए, पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, सन्ड्री एसेट डेबिट टू, अब सन्ड्री लायबिलिटी नहीं, क्योंकि डिटेल नहीं दी है, नेट अमाउंट दिया हुआ है, नेट मतलब एसेट ही 180 का है, तो सारा अमाउंट यही देना है आपको, तो यही देना है, किसको देना है, राम एंड ब्रॉस। ये ध्यान रखना है, आप किसकी बुक में एंट्री करते हो, जो बिजनेस खरीदता है। मेरे एग्जांपल में फेसबुक की बुक में आप एंट्री कर रहे हो कि क्या खरीदा, किससे खरीदा, तो 180 रुपीज का बिजनेस खरीदा, किससे, राम एंड ब्रॉस से। अब क्वेश्चन में कोई कैश वैश तो दे नहीं रहा है ना, क्वेश्चन में कोई कैश की पेमेंट नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली शेयर दिया जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी। अगर पहला केस है एट पार में, क्या कर देंगे, एट पार में तो सीधा कर देंगे क्या, राम एंड ब्रॉस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ शेयर निकाल तो लो, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि 180 ही आना, लेकिन फिर भी निकाल लो, क्या, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट पेबल कितना है 180, शेयर की वैल्यू कितनी है 10, तो शेयर कितने आ गए 18,000, यानी कंपनी ने 18,000 शेयर दिए हैं 10 रुपए के, तो 18,000 इंटू 10 करो, कितना आएगा 180 आएगा। इसलिए एट पार में नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट और प्रीमियम में निकालते हैं। जैसे दूसरा केस देखो, अब यहाँ पे प्रीमियम है, और प्रीमियम कितना है 20%, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू है, इसका 20% कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, सेकेंड एंट्री क्या होगी, देखो, राम एंड ब्रॉस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, यहाँ तो 180 सेम रहेगा, मैंने बताया वेंडर या बिजनेस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालो आप, 180 देने हैं, क्लियर, डिवाइड बाय इशू प्राइस क्या है 12, प्रीमियम पे है ना, 10 + 2 12। अब जब मैंने 180 को 12 से डिवाइड किया तो ये मेरा आ गया 15,000, यानी कंपनी ने 15,000 शेयर इशू करें। तो अमाउंट कैसे डालोगे, 15,000 इंटू 2 प्रीमियम और 15,000 इंटू 10 शेयर प्राइस। ठीक है, तो 150 के इक्विटी शेयर और 30 रुपीज का उसे क्या चार्ज कर लिया, कमीशन। अमाउंट 180 ही रहेगा हर बार वेंडर में, बस कभी प्रीमियम, कभी डिस्काउंट, कभी पार। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजन लिमिटेड, बुक में देखो आप, मेरे में तो इलस्ट्रेशन 33 है। नेक्स्ट है राजन लिमिटेड, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो उस क्वेश्चन को, फिगर में लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं।
राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ विकास लिमिटेड, है ना। हम कौन है? राजन। हम राजन की बुक में एंट्री कर रहे हैं। विकास का उसने बिजनेस खरीद लिया। सम ऑफ 250 पेबल एज, सम ऑफ 250 यानी कितने रुपए देने हैं? 250 की बात हुई है, इसे बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन 250 में हमने उसको देने की बात करी। और इस 250 को कैसे दिया? 220 के क्या दे दिए? इक्विटी शेयर क्वेश्चन कह रहा है ना। फुली पेड 10 रुपए की, और बैलेंस, बैलेंस मतलब 30,000 का क्वेश्चन कह रहा है बैंक ड्राफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंक ड्राफ्ट। द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन बता रहा है कि एसेट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी थी। देखो अब इसमें बाइफर्केशन है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 90,000 की जो उससे ली। बिल्डिंग खरीदी वो भी 90,000 की। उसके बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट है 30,000 का। स्टॉक खरीदा वो भी एसेट है 50,000 का। और एक कैश खरीदा, मतलब खरीद क्या लिया? ले लिया 20,000 का। और एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने का? 20,000 का। बस कर दो एंट्री फटाफट बिजनेस वाली ट्रांजेक्शन की। पहली एंट्री क्या होती है? मैंने बताया सारे एसेट अब लिखने पड़ेंगे आपको। क्या? मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे भाई। प्लांटर मशीनरी 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 90,000, सन्ड्री डेटर्स आप फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टाइम सेव करने की बात कर रहा हूँ। स्टॉक डेबिट 50,000, और भी कैश है, अभी और एसेट है। कैश डेबिट 20,000। अब गलती मत कर देना, यहाँ एक जगह छोड़ना, हो सकता है गुडविल आ जाए, मैंने कहा था डिफरेंस आता है। अब यहाँ से लिखो 2। अब नेट कंसेशन मैंने कहा था उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिसको हमने खरीदा या जिससे एसेट खरीदा। तो यहाँ पे कौन है? विकास लिमिटेड। यहाँ गलती मत कर देना। विकास में कितनी बात हुई? 250 की हुई ना बात। अब क्रेडिटर में क्या खरीदा है? इसे सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटीज में। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 20। अब फिर से यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो। अब ये देखो डेबिट का टोटल क्रेडिट का कितना आ रहा है और डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तो आप ये देखोगे यहाँ तो आ रहा है 270, और यहाँ कितना आ रहा है? 99,180, 220, 270 और 3 लाख। यानी डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। और कितने का डिफरेंस आ रहा है? दोबारा चेक करो। आई थिंक ये पूरा आ रहा है, हाँ इधर आ रहा है 10,000 का डिफरेंस। मतलब ये फिगर ज़्यादा है। ये फिगर क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने कहा था क्या आएगा? टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, यानी आपने फायदा कमा लिया। इस बिजनेस को खरीद के आप फायदे में, मुनाफे में, 10,000 का आपको फायदा। इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि हमने उसको बैंक ड्राफ्ट दिया है, तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? आप उसको बैंक ड्राफ्ट की एंट्री कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है? इशू एट पार है, प्रीमियम नहीं है। तो या तो एक साथ कर सकते हो जैसे बुक में दिया है, लेकिन मैं अलग अलग कराऊंगा। क्या? मैं बोलूंगा विकास लिमिटेड डेबिट टू, ड्राफ्ट है तो बैंक लिखेंगे, अदरवाइज कैश लिखते। कितने का ड्राफ्ट दिया? 30,000 का। और बैलेंस की क्या दे दिया? इक्विटी शेयर। तो 220 की एंट्री किससे कर देंगे? इक्विटी शेयर से एंट्री कर देंगे। तो एंट्री थर्ड क्या हो जाएगी? विकास लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का? 220, 220। अब क्योंकि पार है तो चाहे नंबर ऑफ शेयर निकालो या मत निकालो, कोई उसकी जरूरत नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो है इलस्ट्रेशन 34। आपकी बुक में देखो इलस्ट्रेशन 34 है। इसकी शुरुआत है पेट्रोमैक्स लिमिटेड। ढूंढ लो क्वेश्चन पॉज करके, पेट्रोमैक्स लिमिटेड, ठीक है। चलो मैं इसकी डिटेल लिख रहा हूँ। पेट्रोमैक्स इशूड 2500 शेयर 10 ईच। पेट्रोमैक्स कंपनी क्या कर रही है? 2500 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 रुपए का। क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू प्रमोटर्स ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। आ गया ना, प्रमोटर ने कंपनी खुलवाई थी, उसकी मदद की थी, तो इसलिए उनको इतने रुपए के शेयर दिए जा रहे हैं। एंड ऑल्सो इशूड, और सब किसको इशू कर रहे हैं? 2,000 के शेयर जिनकी वैल्यू कितनी है? 10 ईच। क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू अंडर राइटर, यानी प्रमोटर को भी शेयर जा रहे हैं और अंडर राइटर को शेयर जा रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन कह रहे हैं जनरलाइज दिस ट्रांजेक्शन। अब या तो आप इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो। कंबाइंड करोगे तो 2 एंट्री में निपट जाएगा, अलग अलग करोगे तो 4 एंट्री हो जाएंगी। तो मैं अलग अलग करा रहा हूँ ताकि आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से। देखो अब इतने पैसे देने, तो तुरंत एंट्री शेयर देने की मत कर दो, पहले खर्चा बुक कर लो। तो खर्चा क्या होगा? प्रमोटर एक्सपेंस डेबिट
प्रमोटर लिख सकते हैं, प्रमोशन लिख सकते हैं, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस शुरू होने से पहले के खर्चे, और किसे देने हैं, टू प्रमोटर अकाउंट। अब इसको ब्रेकअप कर लो, 2500 इंटू 10 मतलब 25,000 देने थे उसको, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम डिस्काउंट तो है नहीं, और दूसरे में इसको इतने अमाउंट क्या दे दो, शेयर दे दो। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 25,000 25,000। ऐसे ही दो एंट्री किसकी कर लो, अंडर राइटर की। पहली एंट्री पहले से खर्चे चढ़ाओ, खर्चे क्या हो जाएंगे, इसका कमीशन होता है, अंडर राइटर कमीशन डेबिट टू क्या होगा बताओ, अंडर राइटर को पैसे देने हैं ना, तो अंडर राइटर, दोनों अलग अलग है, ये पर्सन है ये खर्चा है, कितना इसको देना है, 2000 इंटू 10 20,000 रुपये देने, तो 20,000 की जगह हमने क्या दे दिया, शेयर दे दिया। एंट्री क्या हो जाएगी, सेकंड वाली, अंडर राइटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 20,000 और 20,000। तो ये हमारे पास प्रमोटर का एक क्वेश्चन भी हो गया, और किसका हो गया, अंडर राइटर का, और एक क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मल भी हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बचते हैं इसके अलावा, प्रीमियम वाले, डिस्काउंट वाले, चाहे वो वेंडर वाले हो, अब आप कर सकते हो। तो इसके बाद के जो इलस्ट्रेशन आपकी बुक में हैं उसको आप करो, ठीक है। कोई पार पे होगा, कोई प्रीमियम पकड़, लेकिन टाइप इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जो डाउट आता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आप इसके आप सारे इलस्ट्रेशन कर लो जो इससे रिलेटेड है, और अगर अनसॉल्व भी हो सकते हैं वो भी कर लो। जो डाउट आए व्हाट्सएप कर दो, राइट। चलो, थैंक यू।